एग्ज़ाम से नज़दीक और आपको है तलाश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 202 पाकिस्तान स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है कि व्हाट इज़ दी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की वो क्या है, ये आपने बताना होगा। इसके बाद ये कि व्हाट इज़ द टू नेशन थ्योरी। अब जो टू नेशन थ्योरी है वो क्या है, दो कौमी नज़रिया जो है। इसके अलावा कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है करारदाद मकासद, वो क्या है। उसके बाद ये कि व्हेन वाज पाकिस्तान क्रिएटेड एंड हु डिमांडेड इट। कब जो है वो पाकिस्तान को बनाया गया और किसने जो है वो डिमांड की। इसके अलावा व्हाट वाज द रोल ऑफ कायद-ए-आज़म। अब कायद-ए-आज़म का क्या रोल रहा है, क्या किरदार रहा है, ये हमें बताना होगा। इसके बाद ये कि व्हाट वाज अल्लामा इकबाल्स इलाहाबाद एड्रेस। जो अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस था वो क्या था, ये आपने बताना होगा। इसके बाद ये व्हाट वाज द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन हुई वो क्या थी असल में, ये बताना होगा। इसके बाद व्हेन वाज द मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश। कब जो है मुस्लिम लीग बनाई गई, जिसने रिप्रेजेंट किया पॉलिटिकली तौर पर मुसलमानों को। उसके बाद ये व्हाट वर द इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के बाद जो इब्तदाई दौर में, यानी कि आज़ादी के बाद जो मुश्किलात का सामना था वो कौन कौन सी थी, वो आपने बताना होगी। इसके बाद ये व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है। उसके बाद ये एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। जो अहमियत है आइडियोलॉजी जो है पाकिस्तान की, उसकी आपने एक्सप्लेन करना होगा। इसके अलावा एक्सप्लेन द टू नेशन थ्योरी। अच्छा, अब ये डिटेल में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन करें टू नेशन थ्योरी को। इसके अलावा राइट द लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ कायद-ए-आज़म। जो कायद-ए-आज़म की लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं रहनुमा वाली, वो आपने जो है एक्सप्लेन करना होगी, लिखनी होगी। एक्सप्लेन भी करना हो सकती है, मतलब जिस तरह दे, अगर राइट कह रहे तो ज़्यादा नहीं, और अगर एक्सप्लेन कहेगा तो वो आपको डिटेल में। उसके बाद कि डिस्क्राइब दी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं पाकिस्तान के, वो उसको डिस्क्राइब करें। इसके अलावा व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की। उसके बाद ये राइट द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जो 1973 का जो आइन है, उसके जो फ़ीचर्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो लिखनी होंगी। उसके बाद ये एक्सप्लेन द रीज़न्स फॉर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि अब बांग्लादेश है, क्या रीज़न थे उसकी सेपरेशन के, वो अलहदा क्यों हुआ, क्यों एक अलहदा मुल्क बन गया वो पाकिस्तान से अलग होकर। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं। आपको क्वेश्चंस तो बता दिए गए। सो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है और इसकी डेफिनेशन, इसकी अहमियत एंड रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनाने में इसका क्या किरदार है। टू नेशन थ्योरी की बात करें, उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल के अंदर, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि तारीख़ से अगर हम उसके बैकग्राउंड देखें, उसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस। पाकिस्तान मूवमेंट की हम बात करें तो उसके अंदर रोल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद का क्या किरदार रहा है इसमें, पाकिस्तान मूवमेंट में अल्लामा इकबाल का क्या किरदार रहा है, और कायद-ए-आज़म का, इन तीनों रहनुमाओं का, लीडर्स का रोल। इसके अलावा लाहौर रेजोल्यूशन जो 1940 में हुई, इसका क्या पस मंज़र था, इसके जो अहम पॉइंट्स थे और इसकी जो अहमियत है वो। इसके अलावा एक प्रॉब्लम्स फेस बाय पाकिस्तान 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो उसके बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना था, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, माशी तौर पे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना था। रेफ्यूजी इश्यूज़ थे, जो महाजरीन यहाँ पर आके आबाद हो रहे थे। एक तरफ यहाँ से नन मुस्लिम्स जा रहे थे, तो दूसरी तरफ महाजरीन जो मुसलमान थे वो यहाँ पे आके आबाद हो रहे थे, तो कई सारे इश्यूज़ थे वो। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थी कई सारी, वो भी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 में आए, उसके बैकग्राउंड, उसका पस मंज़र, उसके जो मेन पॉइंट्स थे, और इसके अलावा उसकी जो अहमियत है। और फिर 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आइन की अगर हम बात करें, उसकी फ़ीचर्स, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।